ये विजुअल स्टूडियो कोड का एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि अगर हमें विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर HTML के प्रोग्राम्स लिखने हैं तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू, और यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे ओजस हमारे फोल्डर का नाम दे रहा हूँ। अब फोल्डर हमें क्यों क्रिएट करना है? फोल्डर हमें इसीलिए क्रिएट करना है ताकि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम जो भी प्रोग्राम्स लिख रहे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स इस फोल्डर के अंदर जा सके, राइट। अब हमने फोल्डर तो क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद इस विजुअल स्टूडियो को हम हमारे ओजस नाम के फोल्डर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे पता चलेगा कि जो भी प्रोग्राम्स हम लिख रहे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स इस फोल्डर में जाने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओपन फोल्डर, एंड देन हम जो ये फोल्डर है डेस्कटॉप के ऊपर जो हमने बनाया है उसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। इससे ये जो हमारा फोल्डर है वो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और अब जो हम प्रोग्राम्स लिखेंगे वो इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओजस नाम का फोल्डर है इसके अंदर हम यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करने का मतलब हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम लिखेंगे। अब ये जो प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखने वाला है वो एक फ़ाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा और उस फाइल का हमें एक नाम देना पड़ेगा। अब वो नाम अगेन हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम नाम देंगे program1। अब नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं बट उसके बाद हमें .html का एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ताकि विजुअल स्टूडियो कोड को ये पता चल सके कि जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं वो HTML का प्रोग्राम है। अब हमने हमारे फाइल का नाम दे दिया है और .html एक्सटेंशन भी दे दिया है। अब इसके बाद हम एंटर दबाएंगे। अब जो भी प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद उस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे तो वो जो प्रोग्राम है वो program1 इस नाम से हमारे ओजस नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाएगा, जैसे कि तुम देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो कुछ होने नहीं वाला है, बट तब कुछ होगा जब हम program1 के अंदर एक HTML प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मेट होता है और यहाँ पे हम HTML प्रोग्राम लिखने के लिए तैयार है। अब अगले लेक्चर से हम HTML प्रोग्रामिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच।